हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैजेस्टिक फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशंस के कुछ यूजेस देखे थे। आज हम लोग नेक्स्ट यूज देखेंगे जो कि है टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज दी रहेंगी जिसके फॉर्मूले हमें बनाने, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। मतलब मान लो कोई क्वांटिटी है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। हम लोग पहले हम लोग टाइटल लिखते टू इस्टेब्लिश relation between related physical quantities। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एकदम सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं। सपोज काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन आता है ऐसे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा, there is kinetic energy depends on mass of the object and velocity of the object, then establish the relation between kinetic energy, mass and velocity। मतलब kinetic energy को mass और velocity के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे kinetic energy depends on mass and velocity, बट हमें पता नहीं है उनकी पावर क्या है, तो हमें यहाँ पे पावर ही निकालनी है। कोई भी रिलेशन आपको दिया रहेगा उसके आपको क्या करना है, जो भी क्वांटिटीज है उनकी पावर निकालनी है। मतलब मास की पावर मान लेते हैं हम लोग x, वेलोसिटी की पावर मान लेते हैं y। ओके, चलो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा k m⁻x v⁻y, राइट। तो अभी हमें पता है काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 l2 t-2, राइट। मास के डायमेंशंस क्या होते हैं, मास के डायमेंशन होते हैं m⁻1। देन वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, l⁻1 t⁻−1। ओके, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, दिस इज कांस्टेंट, तो उसके डायमेंशन नहीं रहेंगे। मास के डायमेंशन x रहेगा, वेलोसिटी के डायमेंशन y रहेगा, वो इक्वेशन स्टेबल रहेगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट यूज। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन इज इक्वल टू मास के डायमेंशन x, वेलोसिटी y। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, वो होंगे m1 l2 t-2। मास के डायमेंशन हो गए m1 x, v1 होगा l1 t-1 y, राइट। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, m1 l2 t-2 एज इट इज, यहाँ पे हम लोग कंबाइन कर लेंगे। m यहाँ पे एक ही है और उससे x है। देन l होगा y और t होगा -y। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम है। सो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे m की पावर सेम रहेगी, l की पावर सेम रहेगी, t की पावर सेम रहेगी। मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय कंपेयरिंग पावर्स। ओके, बाय कंपेयरिंग पावर्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -y इज इक्वल टू -2। इसका मीनिंग यही हो जाता है, राइट। सो ये वैल्यूज हम लोग इक्वेशन 1 में डालेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k इंटू m⁻1 v⁻2। मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी इज k इंटू m v²। और k के हम लोग वैल्यूज नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें पता है ये डायमेंशन एनालिसिस का ड्रॉबैक है, जिसमें हम लोग कोई भी कांस्टेंट जो है, नंबर जो है, उसके डायमेंशंस नहीं निकाल सकते, राइट। लेकिन हमें पता है कि हाफ है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, वी नो k इज इक्वल टू हाफ। ओके, और वी हैव k इज इक्वल टू हाफ, तो हम लोग लिख सकते हैं ke इज इक्वल टू हाफ mv²। सो इसमें अगर आपको ऐसी कोई रिलेशन आता है, ऐसा कोई फॉर्मूला आता है जिसमें आपको कांस्टेंट नहीं पता हो, ओके, तो आपने बस यहाँ तक ही करना है, k mv², दैट्स इट। फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। ओके, नोट इट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें क्या करना है, जो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है उसका फॉर्मूला डिराइव करना है, मतलब उसका फॉर्मूला यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, ओके, इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट करेंगे l रेस टू x g रेस टू y। इस इक्वेशन को देंगे फिर से नंबर 1। हमें पता है पीरियड, पीरियड मतलब क्या होता है टाइम, तो टाइम के डायमेंशन हो गए t रेस टू 1, नो डाउट, राइट। लेंथ, लेंथ के डायमेंशन हो गए यहाँ पे l रेस टू 1। g क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशन होते हैं L1 t minus 2 because it is acceleration. Acceleration is velocity upon time or displacement upon time square. So displacement means L1 time square t raised to minus 2, क्योंकि टाइम स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में रहता है, राइट। चलो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू k इंटू डायमेंशन ऑफ L इंटू डायमेंशन ऑफ g। सो टाइम के डायमेंशन हो गए L, हम लोग पूरा लिखेंगे m0 L0 t1, यहाँ पे k होगा ऐसे ही L1, k नहीं लिखा तो भी चलेगा। देन g के डायमेंशन हो गए L1 t माइनस 2, इसके रेस टू x, इसका रेस टू y, ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m0 L0 t1, यहाँ पे होगा k, इधर यहाँ पे मास तो कहीं भी नहीं है, लेंथ यहाँ पे भी तो यहाँ का x और यहाँ का y, सो लेंथ रेस टू x प्लस y। नाउ t रेस टू सिर्फ माइनस 2y आएगा, ओके ना। अभी हम लोग फिर से क्या करेंगे बाय कंपेयरिंग पावर्स। पावर्स कंपेयर करेंगे, 0 0 आएगा, यहाँ पे क्या होगा x प्लस y इज इक्वल टू 0 और सेकंड आएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू होगा माइनस हाफ। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, सो x प्लस माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, सो x आएगा प्लस हाफ, सो x हो गया प्लस हाफ, y हो गया माइनस हाफ। दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा t इज इक्वल टू k इंटू एल रेस टू x मतलब हाफ और g रेस टू माइनस हाफ, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि l अपॉन जी रेस टू हाफ। सो इसका मतलब क्या होगा t इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी। रेस टू हाफ मतलब क्या होता है रूट, राइट। सो हमने वो कर लिया, लेकिन k की वैल्यू हमें पता है तो हम लोग लिखेंगे, नहीं पता है तो ऐसे लिखेंगे। अभी मुझे पता है k की वैल्यू, आपको शायद से पता होगी k की वैल्यू की पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला 2 पाई होता है, वहाँ पे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो हमें पता है k की वैल्यू अगर 2 पाई है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ तक ही लिखो, यहाँ तक भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये हो गया योर फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ द लिक्विड, मींस डेप्थ इनसाइड द लिक्विड, देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता क्या है, ओके। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब मान लो एक लिक्विड है, लिक्विड में जिसके जितने अंदर हम लोग जाएंगे उतना वहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगता है। मान लो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट की डेप्थ है h, ओके, डेप्थ h है, डेंसिटी जो है लिक्विड की रो है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये जो फॉर्मूला है वो मतलब ये प्रेशर जो है जो लिक्विड की वजह से वहाँ पे क्रिएट होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो प्रेशर किन चीज़ों पे डिपेंड रहता है। सो फर्स्ट है डेप्थ, देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग x लिखेंगे, इसको y लिखेंगे, इसको z लिखेंगे। सो हमारा मोटो क्या है, x y z फाइंड आउट करना। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा k h रेस टू x रो रेस टू y g रेस टू z, ओके। चलो फिर इस इक्वेशन को हम लोग नंबर 1 देंगे, फिर प्रेशर के डायमेंशन लिखेंगे। प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं, प्रेशर के डायमेंशन होते हैं m1 l-1 t-2। h मतलब क्या, डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या लेंथ। द डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके डायमेंशन होते हैं l1 t-2। अभी ये सारे डायमेंशन हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे।
तो हमें पता है प्रेशर के डायमेंशन इज इक्वल टू के, कुछ मायने नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डायमेंशंस उसके होते ही नहीं है, राइट। सो एच रेस टू एक्स, रो रेस टू वाई और जी रेस टू जेड, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनके डायमेंशन से यहाँ पे पुट करेंगे। सो प्रेशर के डायमेंशन आएंगे m1 L-1 T-2, h मतलब होगा L1 रेस टू एक्स, राइट। रो होगा m1 L-3 रेस टू वाई, और t मतलब क्या होगा, सॉरी जी होगा L1 T-2 रेस टू जेड। अभी हम लोग इनको कंबाइन करेंगे, तो मास कितनी जगह पे, एक ही जगह पे, वो है वाई, L x -3y प्लस 2z, और टाइम एक ही जगह पे उसका है -2z, राइट। सो m1 L-1 T-2, यहाँ पे हम लोग फिर से पावर्स कंपेयर करेंगे। पावर्स कंपेयर करेंगे तो y का आंसर आएगा 1 सबसे पहले, ये हो जाएगा x -3y प्लस 2z इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे आएगा -2z इज इक्वल टू -2, मतलब z इज इक्वल टू अगेन 1। ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई। अभी हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो y और z यहाँ पे पुट करेंगे। सो x -3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। सो हो जाएगा -3 प्लस 2, मतलब x -2 इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू 2 -1, x इज इक्वल टू 1। ओके, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, P इज इक्वल टू के इंटू एच रेस टू 1 रो रेस टू 1 जी रेस टू 1, मतलब हम लोग लिख सकते हैं के इंटू एच रो जी। मुझे पता है इफ के इज इक्वल टू 1, मुझे पता है कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मुझे पता है, इसे लिखूंगा। अगर मुझे नहीं पता होगी तो नहीं लिखनी है, यहाँ तक ही लिखना है। ओके, सो इसका आंसर आता है प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, एच रो जी। सो इस तरीके से हम लोग कोई भी रिलेटेड क्वांटिटीज़ में, कोई भी रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ में उनका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब उनका फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, उनकी पावर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलो। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस तरीके से जो थर्ड यूज है डायमेंशन एनालिसिस का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आपने अच्छे से स्टडी करना है, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो एरर्स है, एरर्स का स्टडी किस तरीके से किया जाता है, एरर्स एक्चुअली होते क्या है, ये सारा स्टडी हम लोग करेंगे। ओके, अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से स्टडी कर सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।